मेरा सवाल आपसे ये है कि आप शाहरुख सर के साथ बहुत सी फिल्में किए हैं। आप मैंने जी एक ही किया मैंने। हाँ हाँ काम तो किए हो ना शाहरुख सर के साथ, आगे भी करोगे आप अभी। हाँ जी, शाहरुख सर का जवान आ रही है अभी, आपने ट्रेलर तो देखा ही होगा, क्या कुछ बताना चाहोगे आप? अपने घर का एड्रेस दो मुझे, उधर आके बताऊंगी मैं। शिल्पा जी, on your left. Hi. आ गए। Hi. ओहो, हाँ, कैसी हैं आप? अभी तक तो ठीक हूँ, सुखी हूँ मैं। सुखी हैं। ओके। सो शिल्पा जी बहुत ही फिट एंड ब्यूटीफुल भी हैं आप। एंड सो कभी कभी ऐसा होता होगा कि कुछ एक आड़े टेढ़े बूढ़े एंड कुछ एक जवान भी देखते होंगे आपको। सो सुख कहाँ मिलता है आपको? आपकी गिनती है इन आड़े टेढ़ों में? ये चल रहा है। देखिए, हम एक्टर है, हमारा काम है एंटरटेन करना। जनता कैसी भी हो, हमारा काम है उन सभी को एंटरटेन करना। तो वी आर नॉट जजमेंटल। मैं जज तभी करती हूँ जब मुझे पैसे मिलते हैं टीवी पे। अदरवाइज जज नहीं करती। Shilpa, Vikram, Sonal, and the entire team. The trailer is superb. It's slice of life, as you said, और very relatable, you know. मैं जानना चाहूँगा, दो क्वेश्चन है कि रीयूनियन की बात करते हैं तो कभी ऐसे बहुत बार होता है, बहुत साल तक हम फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करूँगा तो किसी से रीयूनियन हुआ है? आप बहुत साल पहले उनके साथ आपने कुछ काम किया होगा और मे बी शायद रिसेंटली आपने कुछ काम किया और आप कुछ शेयर करना चाहोगे उस बारे में? आई हैव अनदर क्वेश्चन दैट या शिल्पा टू यू। नहीं, हम तो मिलते रहते हैं यार, इंडस्ट्री में ही है। तो बस कोविड ही ऐसा टाइम रहा जहाँ पे हम किसी से मिल नहीं पाए। और अगर मिलना नहीं होता है तो वो भी मेरे चॉइस की वजह से। अच्छा, और हाँ सॉरी, कुछ लोगों से मिलना नहीं चाहती मैं। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि राज ने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी और उनको कुछ कुछ सीन बहुत पसंद आए। मैं अगर कहूँगा तो एक घर घर की कहानी अंडरवेयर की तो आप कभी ऐसा होता है, लाइक बड़े लोगों की बड़ी बातें पसंद, कभी इस तरह से हुआ कि राज ने कभी आपसे इस तरह की ये आई डोंट थिंक आपको मैम सवाल का जवाब देना चाहिए। नहीं, उसके बारे में तो मुझे कभी पूछा नहीं गया है। लेकिन आई थिंक हर पति पत्नी के रिश्ते में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं और वो स्ट्रैटा कोई भी हो, वेदर योर लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, एक वो जो रिश्ता होता है और जो बेडरॉक होता है हर रिश्ते का, मैं बोल रही हूँ शादी के रिश्ते का, वो होता है ट्रस्ट, फेथ एंड फ्रेंडशिप। वो फ्रेंडशिप का होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक उसी पे थोड़ा सा सोनल ने एम्फसाइज़ किया है कि बहुत बारी कुछ रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, स्पेशली बीवी को, और हस्बैंड्स को लगता है कि ये मतलब करना ही है, तो वीमेन ओनली हैव टू हैंडल ऑल दिस। वो साथ क्यों नहीं देते? थोड़ा सा अगर हेल्प कर दे तो फिर इट देयर मैरिज विल बी सच अ हैप्पी मैरिज। तो इट्स सो सिंपल। हम एक्चुअली ना अपनी ज़िंदगियों को बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो जस्ट टू मेक इट सिंपल, उसी के बारे में हमने बात की। एंड आई थिंक राज की मेरी ज़िंदगी बहुत सिंपल है एंड हम दोनों बहुत मिडिल क्लास हैं। तो उस चीज़ को हम जानबूझ के, आई थिंक वी वांट दैट दोज मिडिल क्लास वैल्यूज़ टू स्टिल बी देयर। तो हम साथ में खाना खाते हैं, बच्चों के साथ खाते हैं, ये सारी चीज़ों के साथ हमारी परवरिश हुई है। सो आई थिंक दैट्स वेयर इट्स लाइक it's a very normal relationship. Hi Shilpa. This is your first woman-centric film. I mean, there are so many women. Your director is a woman also, the cute one. So how is it?
So how was it working with her? I mean, she's young and cute, and what kind of, you know, confidence did you have in her when you took up the film? Well, this is not my first woman-centric film. इससे पहले मैंने अरे यार वुमेन सेंट्रिक की बात कर रहे हैं हम लोग। धड़कन की थी मैंने, वो भी वुमेन सेंट्रिक थी। फिर मिलेंगे की थी मैंने, वो भी वुमेन सेंट्रिक ही थी। और इनके क्यूटनेस पर मत जाइए, शी वाज क्वाइट अ हार्ड टास्क मास्टर। क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज डिफरेंट? कॉन्फिडेंस। अच्छा, वेल शी वॉज वेरी क्लियर ऑन सेट से, नॉट जस्ट ऑन सेट, आई एम सेइंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जिस दिन वो नरेशन के लिए आई थी, उनको स्क्रिप्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी पहली बात तो रिफ़र करने के लिए। आई न्यू राइट, अभी इतना काम किया है मैंने कि मैं इतना तो पहचान सकती हूँ कि इनको काम आता है कि नहीं। आई रियलाइज फ्रॉम डे वन कि ये बहुत मतलब पैशनेट हैं। एंड व्हेन आई रीच्ड ऑन सेट एंड देन शी वेरी स्वीटली रिक्वेस्टेड मी, अभी इतना काम करने के बाद इतने एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा इनको भी कॉन्फिडेंस होगा मेरे काम पे, लेकिन शी रिक्वेस्टेड कैन वी डू अ वर्कशॉप। So this film was the first film where I did a workshop. So I had to unlearn everything that I had learned, which is also a great exercise. तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, क्योंकि I really feel I'm a director's actor. तो जितना भी मुझे श्रेय मिलेगा इस फिल्म में से, उसका पूरा श्रेय इनको जाना चाहिए। एंड फिर सोनल बोलती है अगर आप अच्छी नहीं लगी ऑडियंसेस को, फिर वो क्रेडिट मुझे मत देना। बट मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि आपको पिक्चर ही नहीं, ये किरदार और सारे किरदार बहुत प्यारे लगेंगे। एंड इट्स अ फिल्म दैट विल मेक यू वेरी हैप्पी। एंड शी इज़ डन सच अ वंडरफुल जॉब। हर बेस इज़ सुपर्ब। जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करती है, इनका जो विजन है, वो कैरेक्टर को कहाँ से कहाँ लेके जाना चाहती है, वो ग्राफ। एंड आई लव द फैक्ट दैट शी वुड समटाइम्स ऑल्सो, उनको पता है कि कहाँ एक्टर को छोड़ देना चाहिए और कहाँ पे उनको पकड़ के रखना चाहिए। वो बहुत मुश्किल होता है, यू नो। सो शी न्यू दैट एंड आई रियली इन्जॉयड। ये अनुभव जो था मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल रहा है। हाय शिल्पा, आप इस फिल्म में पंजाबी कुड़ी बनी है, हाउस वाइफ। तो आपके सासू माँ और आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था आपको देख के? वो बहुत उत्सुक है इस किरदार को थिएटर में देखने के लिए। मेरे पति ने तो देखा हुआ है ट्रायल, एंड आई हैव टू से, मैं बताना चाहूँगी जब विक्रम और सोनल आए थे मेरे पास इस स्क्रिप्ट को लेकर, ऐसा कुछ हो गया था कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये फिल्म शायद नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज आई वॉजेंट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। तो मैंने विक्रम और सोनल को कहा कि शायद अभी मैं उस माइंड स्पेस में हूँ नहीं, तो आप किसी और को ले लीजिए। और मैंने 2-3 नाम भी दिए थे उनको कि इनके पास चले जाइए। तो वो मैं नहीं बोलूँगी, मुझे सुखी रहना है। लेकिन इनकी अच्छाई देखिए और इनका कॉन्फिडेंस देखिए। आप कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी। इन्होंने ठान लिया था कि अगर सुखी का किरदार कोई करेगा तो बस मैं ही करूँगी। एंड आई जस्ट फील कि इट इज़ दैट कॉन्फिडेंस दैट काइंड ऑफ, वो जो फेथ इन्होंने मुझ में प्लेस किया। ये पिक्चर फिर 8 महीने के बाद इन्होंने वेट किया। विक्रम ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि whenever you are ready you tell me, that time we will take the film on the floors। और 8 महीने तक इन्होंने वेट किया and he adjusted every step of the way and I have to add this here that मैंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं, सुखी और शिल्पा ऐसा पहला कॉन्वर्सेशन था जहाँ एक लीड एक्टर ने मुझे कहा था कि मैं ये फिल्म नहीं कर सकती, और नाम सजेस्ट करे थे और बहुत परसू करा था सोनल को और मुझे कि मुझसे ये फिल्म मत करवाओ। नॉर्मली उल्टा होता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है, अच्छी फिल्म होती है, अच्छी कहानी होती है, तो एक्टर्स आपको परस्यू करते हैं कि हमें ये फिल्म करनी है।
शिल्पा ने हमें रिवर्स परस्यू किया था कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी है, बट हियर वी आर एंड थैंक यू सो मच. No, so the reason I was coming to the main reason to answer your question, the person who convinced me to do this film was my husband. Raj ने script पढ़ी और and as a man, imagine he read the film, the script, and मैं कहीं बाहर थी और script मेरे table पे पड़ा हुआ था. मैंने कहा this is this beautiful film, but I don't think I'm ready for it. तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने बीच में मुझे 2-3 बार फ़ोन किया, हंसते हंसते एक बार मतलब ये कहते हुए कि अरे यार बड़ा अच्छा सीन है ये तो. और एंड में व्हेन आई केम बैक होम उन्होंने कहा आई यू क्रेजी, यू हैव टू डू दिस फिल्म. तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि बाकी तुम करो नहीं करो दूसरी चीज़ें, लेकिन इस फिल्म को ज़रूर करो. तो दैट जर्नी ऑफ 8 months was because of him, because he forced me to do it and he told me that this is some, हम सब में एक सुखी है, he said to me. तो एक आदमी का नज़रिया अगर ये हो सकता है, फॉर अ वुमन ओरिएंटेड फिल्म, हम सब में एक सुखी है, हम सब के ड्रीम्स अनफुलफिल्ड है, हम सब कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को मारते हैं दूसरों के लिए, हम सब किसी ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं. और फैमिली की जहाँ तक बात होती है, हमारी कंडीशनिंग स्पेशली वुमेन की हम बात करते हैं, तो हमें कंडीशन ऐसे किया गया है कि हम अपने लिए कम सोचे, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचे और करें. और हमें लगता है अभी इतने एक समय के बाद हमें ये बिहेवियर नॉर्मल सा लगने लगा है, जबकि ये बिहेवियर सही नहीं है. आई थिंक समटाइम्स टू लिव अ लिटिल बिट फॉर योर सेल्फ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो बस उन चीज़ों के बारे में सोनल ने बहुत ब्यूटिफुली टच किया है एंड इट्स रियली टच्ड मी दिस फिल्म एंड इट विल डू द सेम फॉर यू. Hi, my question, before I ask the question, I want to tell something to Sonal because Sonal said that this is dedicated to your mum. I also could see a lot of my mum in the character because, I feel that that generation of women especially, unfortunately, have been conditioned to kill their ambition to cater to the families. And regardless of that, they have always maintained that they are happy in life, right? They have never really... डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता उनके एम्बिशन के साथ उनकी हैप्पीनेस, फैमिली के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. हालांकि मैं अपनी मम्मी को अभी बोलता हूँ कि आपने बहुत कर लिया, अब आप जी लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट दिस फिल्म, नाउ माई क्वेश्चन इज दैट दिस फिल्म विल फॉन्डली, आई एम नॉट कंपेयरिंग इट, बट द स्पेस ऑफ दिस फिल्म विल रिमाइंड everybody of an English Winglish or a Panga, both films which are very special in their own ways because it celebrated women who want to do something out of their family life, not really compromising on their family time. Shilpa, unlike somebody who asked, I know that you've done a few films in the past. Maybe the audience wasn't ready for those films which have been really high on concept. With a film like English Winglish, when it released, actors and producers have gone out and said that they also didn't expect it to do such great business. It was a monstrous hit. But today, do you feel that there is an audience accepting such film, relating to such films more, and thereby going and watching it more? And does it help actors like you? Absolutely. I think it's a great time for films, for actors, and for filmmakers. At least now, there's a glimmer of hope. अभी theatres वापस fill होने लगे हैं, and I feel this is such a great moment for all of us. इतने इंतज़ार के बाद, इतना इंतज़ार करने के बाद, तो I just feel कि I think it's a great time. और कंटेंट तो बदलता रहता है हर दौर के साथ, and it's when you give the audiences something different, and you give the audiences the chance to sit back and think about something that maybe they know, but nobody has put focus on. So Sukhi is one of those films. You know it exists, but nobody has ever talked about it, and not in a preachy sort of way. So of course, I think it's a welcome change for all of us, and it's a great time. So I'm definitely expecting a lot from the audiences coming into the theatre for starters, and and for appreciating good content. Hello, ma'am. Sakshi Sharma from INS. My question is for Kusha or Sukhi ki friend here.
जैसा कि ऑन स्क्रीन देखा गया, आप जो फ्रेंड जोन थे उनका बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अगर ऑफ स्क्रीन की बात करें तो आप लोग की जो फ्रेंड जोन है वो कितना स्ट्रॉन्ग हो पाया था? मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी कि एक्टर्स दिखते थे, कहाँ से बात कर रहे हैं, कहाँ से पहली बार मुझे भी नहीं दिख रहा कि कहाँ से बात कर रहे हैं, सो इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी. बहुत अच्छा था हमारा ऑफ स्क्रीन बॉन्ड एक्चुअली, बिकॉज शिल्पा मैम बहुत ही कोलैबोरेटिव हैं. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हर इज़ कि अगर वो कोई सीन कर रहे हैं ना तो वो आपको ज़रूर बताती हैं कि यू नो ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो. मुझे तो टिप्स भी देती थी बहुत, और हम सबको देती थी कि बाल थोड़े ठीक कर लो, ऐसे हो रहे हैं, लिपस्टिक टचअप कर लो, देख लो अपना हुलिया देख लो एक बार प्लीज़ शीशे में, मतलब एक्टिंग कर रहे हो, कुछ तो देख लो अपने आप को एक बार. सो यू नो शी वुड गिव दीज टिप्स बिकॉज इतनी ओजी हैं, इनको इतना एक्सपीरियंस है, तो मतलब इनके अंदर से बस वो फ्लो होती थी, वो सारी जो टिप्स होती थी. बट अदरवाइज ऑल्सो जब एक बार व्हेन शी वुड से एक्शन, उसके बाद हम वी वर आर कैरेक्टर्स, बट वंस इट वाज कट वी वुड गो बैक टू आवर रेगुलर कॉन्वर्सेशन बिकॉज वी वर 4 of us, पवलीन, दिलनाज, हम चारों अगर बैठे हैं कुछ बात कर रहे हैं तो मस्ती तो हमेशा ही चलती रहती थी. एंड आई थिंक द वे शिल्पा मैम जस्ट कीप्स एवरीवन अराउंड हर, शी कीप्स अ वेरी नाइस ब्यूटिफुल, और बहुत ही ऐसे खुशी वाला माहौल होता ही है. बाकी मैं तो काफ़ी पुअर जोक्स क्रैक करती रहती थी ताकि आप बोलते रहो कि चुप हो जाए यार, बस कर, अब तो बस कर. Actually, I would like to add something to that. That is true कि Shilpa was the glue that bonded this friendship together, because even when Sonal used to say cut, तब भी हम लोग चकर कर बात करते रहते थे. तो Sonal had to literally send an AD कि उनको चुप करवाओ, scene cut हो चुका है. So that was the kind of friendship that we had developed on set, that we could not hear cut. We would हम just लोग go ऐसा on and on. ऐसे रायते की तरफ फैल जाते थे और सोनल के दिमाग का दही कर दिया था हम लोगों ने. नो, एंड समटाइम्स कुशा वुड बी लाइक, अरे ये लाइन ऐड कर दूं, ये लाइन. सो देयर वाज अ पॉइंट वेयर सोनल जस्ट स्टॉप्ड रेजिस्टिंग, शी जस्ट गिव इन एंड शी सेड, हाँ कुशा तुम बोलते रहो, तुम बोलते रहो, एडिट में निकाल दूंगी. उसने बोला नहीं है. देखो नए आर्टिस्ट है हम, मैंने कहा 50 इम्प्रोव करेंगे, एक तो रखेगी, इसने 2 रख लिए. सो इट एक्चुअली मेड सेंस फॉर मी, राइट. अगर रियल लाइफ में आपको मौका मिले सब कुछ छोड़ के ब्रेक लेने के लिए, तो क्या रहेगा आपका रिएक्शन? फिल्मी दुनिया से अगर ब्रेक लेने का मौका मिले और पुराने दोस्तों से मिलने का. मेरी बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा ने मुझसे पूछा अभी हाल ही में, जब उसने ट्रेलर देखा तो शी सेड ये रियूनियन बड़ा अच्छा प्लान है यार, एक थोड़ा सा करते. क्या आप यकीन नहीं मानोगे, ये फिल्म में ये किरदार तो मैंने प्ले कर दिया है, बट मैंने अभी तक आई हैव नेवर गॉन ऑन अ गर्ल्स ट्रिप, आई हैव नेवर टेकन अ हॉलीडे विथ माई गर्ल फ्रेंड्स, आई हैव नेवर डन दैट. तो एक्चुअली इस फिल्म ने ये सीड डाल दिया है मेरे मन में, एंड आई रियली वांट टू डू दिस. तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे पूछा एक गर्ल्स ट्रिप करते हैं, तो मैंने बोला 1 मिनट में ज़रा डायरी देख लेती हूँ. तो मैंने उसको अगले साल का डेट दिया है. तो आई मीन मैं चाहती तो हूँ, लेकिन बैलेंस करना पड़ता है क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आएगा. तो ये मेरी चॉइस है. जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब ये नहीं करना और मुझे बस थोड़ा सा ब्रेक लेना है, तो शायद मैं वो भी कर लूँ. लेकिन अब वो टाइम नहीं आया है, मुझे लगता है अभी सुखी होने का टाइम आया है मेरे लिए. सो आई एम एंजॉयिंग दिस. जब तक आप एंजॉय करो ना, ऐसे मतलब मन को मार के कुछ नहीं करना चाहिए. तो मैं जो भी करती हूँ मैं पूरे मन से करती हूँ और आई एम गिविंग इट माई 100%. तो हाँ, मैं थक जाती हूँ लेकिन इट्स वर्थ इट. जब मैं आपके रिएक्शंस को देखती हूँ, जब मैं मुझे इतना प्यार मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जो मैं एफर्ट डालती हूँ ये वर्थ है. Hello. Here. On your left hand side. Yeah, here. Yeah. शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन. मेरा सवाल विक्रम जी आपसे है. जिस तरह से आपने ये फिल्में बनाई है इन सिनेमाज में, काफ़ी वुमेन ओरिएंटेड, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर फिल्में रही है, छोरी हो या फिर जलसा हो, अभी सूखी भी है. तो फिर क्या कुछ खास वजह रही है? काफ़ी जो मोस्टली फिल्में आपने बनाई है वो वुमेन ओरिएंटेड रही है, एम्पावरमेंट को लेकर रही है, उसको लेकर जानना चाहेंगे. एंड लास्ट जिस तरह से उन्होंने कहा शिल्पा जी ने कि 8 महीने आपने वेट किया उनका, तो ऐसा क्या खास वजह थी कि उनके लिए आप रुके कि ये किरदार उनको ही प्ले करना चाहिए?
To your second question first. There could be no other Sukhi. Sonal and I were very clear when we were writing this, when the first draft came together, this was the only actor that we had in mind. हमने कभी इस स्क्रिप्ट में, सोनल ने कभी अपने विजन में, और मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, हमने कोई दूसरी सुखी कभी नहीं देखी. ये 8 महीने से ज़्यादा भी हमें वेट कराती तो हम कर लेते, लेकिन हम ये फिल्म शिल्पा के साथ ही बनाते. प्लीज़ इस बात पे ज़रा गौर करें, जितने भी फिल्म वाले देख रहे हैं इस इंटरव्यू को. अच्छा, वेरी गुड. हाँ, we are very fortunate that these films choose us. At Abundancia Entertainment हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम women oriented films बनाएंगे, but एक sensibility है, एक DNA है कि strong characters that are women, women creators. एक इतनी कमाल की statistic थी कि 2022 में 23 में 6 of our directors at the same time were women, and I'm proudest of that fact. और जहाँ तक बात रही, जो आपने कुछ कमाल की फिल्में गिनाई, इनमें शकुंतला देवी भी थी जो 2020 में रिलीज़ हुई थी, बाकी आपने कुछ नाम लिए, शेरनी थी. इतने कमाल के कैरेक्टर्स हैं, इतनी कमाल की कहानियाँ हैं. Women make our world go round. Why can we not find these characters and tell these stories? How can we not tell these stories? So we are privileged and fortunate that we get an opportunity to tell these stories, and you can expect a lot more from us in the future as well. Hello. Hi. Amar this side. Kusha. Today is a big day for you purely as an actor. From baby steps in acting to now 2 trailer launches of your film, you have come a long way. And now suddenly people are saying that Kusha is everywhere. But being someone who has seen your journey right from the days where you used to make videos for iDiva and do skits with actors while they were promoting their films, now you are there on that side. So what do you have to say about this, your journey, and did you always manifest to be an actor? I think being an actor from where I come from is an audacious dream to have. ऐसे मतलब मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पे सोचना कि हम एक्टर बनेंगे, ऐसा नहीं होता था. हमारा वही ड्रीम था कि कुछ करेंगे, पढ़ेंगे, जॉब करेंगे, बिकॉज इट्स अ रिडिकुलस ड्रीम टू हैव. तो कभी ऐसे मैनिफेस्ट तो कभी किया ही नहीं था. पर हाँ, मतलब हमेशा स्कूल में परफॉर्म किया था या एक्टिंग की थी थोड़ी बहुत. कॉलेज में करा हुआ है हमने, एक्चुअली दोनों ने नुक्कड़ नाटक सोनल और मैंने. पर मैंने वो एक ही साल किया था. हाँ, हमने साथ में नुक्कड़ नाटक किया हुआ है. और वो जरा कर देना जो आपने किया था. मैं जरूर कहूँगी सोनल को कि वो मेरे साथ ज्वाइन करें और करें. हाँ, सोनल ले लेना माइक. हाँ, जरा दोनों वो पीस करो प्लीज. जो हमारी डायरेक्टर है वो खुद एक अदाकारा है. अरे कमाल एक्टर है, खुद सीन करके दिखाती हैं ये, और बहुत अच्छा करती हैं. और मैं जरूर कहूंगी आज अपनी डायरेक्टर से कि हमें यही स्माइल नुक्कड़ नाटक के पहले 4 साथ में करते हैं. करो. हाँ, एक I can't believe I'm doing this to myself. तो हमने एक्चुअली विस्थापन पे नुक्कड़ नाटक किया था उस समय, विच इज डिस्प्लेसमेंट 2007 में. तो इट वाज बोलिए 2 3 4 आँख से देखो आँख से देखो, कान लगाओ, मन मंदिर के दीप जलाओ, एक कहानी हम है लाए सुखी, बतलाने तुमको है आए. आगे बस इतना ठीक है. आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी वैलिड है. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई एम वेरी ग्रेटफुल. मतलब इससे बड़ा दिन तो मेरी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता. आई एम वेरी एक्साइटेड, माई फैमिली इज़ वेरी एक्साइटेड, माई फ्रेंड्स आर वेरी एक्साइटेड. आई एम मिसिंग होम एक्चुअली, बिकॉज इतने बड़े दिन पे आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स आपके आसपास हों. सो इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग. बट आई हैव टू टेल यू कि मैंने शिल्पा मैम के साथ भी प्रमोशनल वीडियोस करे हुए हैं, और हम इस फिल्म से पहले उसके लिए मिले थे, और तभी हमें कितना मज़ा आया था साथ में काम करने के लिए. तो मैम ने मुझे पहले दिन ही बोल दिया था कि अरे तुम मेरी दोस्त बन रही हो, अरे मज़ा आएगा, मज़े करेंगे सेट पे. तो आई थिंक वो एक जो एफर्मेशन था जो उनसे मिल गया था, एक रीअश्योरेंस मिल गई थी. फिर तो उसके बाद हमने रायता फैलाया ही है और इन्होंने संभाला एडिट में. तो या Thank you so much. Hi, Mayur here from Center. Mayur here from Beyond Bollywood. मेरा सवाल शिल्पा जी से है, and I'll appreciate Kusha and the other ladies. वो भी इस पे ऐड कर सकते हैं.
मिस्टर इंडिया क्यों बन गए आप? अच्छा आप, ओ अच्छा. हाँ, मेरा सवाल ये था ऑब्वियसली दिस फिल्म इज ऑब्वियसली सीम्स लाइक अ वंडरफुल स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी, और ज़िंदगी ऐसी है कि इसके सुनहरे पल में तो सब सुखी रहते हैं, बट हर एक की ज़िंदगी में कठिन पल आते हैं. तो शिल्पा एंड दी अदर वंडरफुल लेडीज़, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उन कठिन पल में इंसान एक वक्त की सुख कैसे पा सकता है? एक वक्त की सुखी, एक वक्त का सुख. देखिए, मैं योगिनी हूँ, तो वो वातावरण मैं क्रिएट करती हूँ. दुख में हो, सुख में हो, मैं सेम ही हूँ. और सुखी होना चाहते हैं, बस प्राणायाम करें. बिकॉज मैं बोलती रहती हूँ कि प्राण पे आयम का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब वो हो जाता है तो देन यू हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ. And no one else can make you sad or happy. Happiness is your state of mind, right? तो आपको चीज़ों को, पहली बात तो खुद में बिलीव होना चाहिए कि this is my truth, and then nothing can stir you up or make you unhappy. हाँ, you'll have your lows. There may be certain times where you'll feel कि अरे यार इस सिचुएशन से मैं बाहर कैसे निकलूँ, तो फिर फेथ, या तो प्राणायाम और देन ओम साई राम. It's very simple for me. Anyone else wants to take the answer? Pavleen? I think दुख से कैसे डील करें वो हर किसी के अपने तरीके होते हैं. मेरा तरीका ये है that you should be grateful. One thing is going wrong, I'm sure there are other 10 things which are going right. Maybe you're not paying attention to the right things because they're going right and you ignore them. But अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो 10 अच्छी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और वो ठीक हो जाएगा. Time heals everything. Just have patience, be grateful for the life you have, and just move forward, look forward. That's how I deal with it. Dilnaz. No, please. A bit of what? I want to know. Sorry, मैं इतना philosophical answer नहीं दूँगी. For me, it's friends, yeah. It's just friendships and दोस्तों which kind of bring you out of whatever situation that you're in. So yeah. मैं तो पहले बहुत सरप्राइज था जब ये स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, एंड द सेकंड बिगेस्ट सरप्राइज वाज दैट शिल्पा इज देयर इन द फिल्म. आई एम ऑपोजिट हर, एंड तो बहुत खुशी हुई बिकॉज आई मीन शी इज सच अ बिग स्टार. सो फॉर मी टू वर्क विद हर मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. आई वाज वेरी हैप्पी, वेरी वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हर. और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ था जब इनके साथ मैंने काम किया, तो जो हमने जो कमराडरी फॉर्म की सेट पे और जैसे वातावरण था सेट का, आई थिंक वो इतना खूबसूरत था कि इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया.